कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अगली खबर, S-500 को लेकर रूस का भारत को बड़ा ऑफर। अगली खबर फ्लैश कीजिए, भारत में ही बनाने और तकनीक ट्रांसफर का ऑफर। डील में भारत को सिस्टम दूसरे देशों को बेचने की भी इजाजत मिलेगी। लीजिए, वाह, ये होता है। देखिए, ये किसी देश के मादे का बढ़ना बताता है। आप बताइए सर। नहीं, ये पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने तबाही मचाई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो जारी कर दिया है। जो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को आगे बढ़ाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान के पोस्ट को उड़ाया। बीएसएफ ने पाकिस्तान की कई पोस्ट तबाह की थी। एक और नया वीडियो आ गया है, आर्मी ने जारी किया है। इस वीडियो में क्या आपको दिखाते हैं। इसलिए आज भारत के पास भारत के ऊपर ये आपदा नहीं है, बल्कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का बहुत बड़ा अवसर है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे टैरिफ की ये चुनौती आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। वक्त की मांग है कि हमारी सरकार रिफॉर्म करे। इससे ये होगा कि कारोबार में अमेरिकी निर्भरता कम होगी। अमेरिका ही नहीं, भविष्य में कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझिए। आज जब इस गाय का पेशाब पीने वाली कौम के पास जब S-400 आया था तो इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाकर खड़े कर दिए थे। ये उस वक्त भी ऐसे ही खुशियां मना रहे थे, लेकिन 10 मई को क्या हुआ वो सारी दुनिया जानती है। और अब ये S-500 को लेकर पहले से भी ज्यादा खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ये अभी भी नहीं जानते कि इनके साथ आखिर होगा क्या। ये हिंदू कौम इंतहा की ढीठ है, अभी तक अपनी कौम को झूठ बोलकर फुद्दू बना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद इंडिया ने 30 मिनट के अंदर ही जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी थी। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो भारत का मुकाबला कर सकता है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की फौजी ताकत को तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी हमारी खारजा पॉलिसी से बेहतर है। इंडियन तज्जिया निगार भी मान गए। इसलिए आज भारत के पास भारत के ऊपर ये आपदा नहीं है, बल्कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का बहुत बड़ा अवसर है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे टैरिफ की ये चुनौती आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। वक्त की मांग है कि हमारी सरकार रिफॉर्म करे। इससे ये होगा कि कारोबार में अमेरिकी निर्भरता कम होगी। अमेरिका ही नहीं, भविष्य में कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझिए। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है, तब हमने अपने किसानों, व्यापारियों, अपने बाजार का हित देखकर देश को पहले रखा है। इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। और अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रंप साहब ने युद्ध रुकवाया था, वो भी ट्रेड के नाम पर, तो ट्रेड डील क्यों नहीं हुई है? कांग्रेस इस बात का जवाब दे। ये पागल हो गया कांग्रेस, क्योंकि 29 बार 27 बार गिर रही है। इस बात का कांग्रेस को जवाब देना होगा वो कि राष्ट्र हित में जो सही है, जो सत्य है, वो तथ्य है, उसे आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं देश हित के लिए। आज इस वीडियो को इतना शेयर करिए, ये घर घर तक पहुंचे। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, राजनाथ सिंह हमें बताते हैं। 1:05 पे इन्होंने कार्रवाई शुरू करी और आधे घंटे के अंदर अंदर 1:35 पे जो हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फोन कर दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है। 2016 में भी यही हुआ था। हमने हिंदुस्तान की लोगों को बाद में बताया कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है। पहले वहां बता दिया उसके पाकिस्तान की डीजीएमओ को कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, पर हमने कुछ नहीं किया। सबको मालूम है जब भी कोई एयरफोर्स कार्रवाई करती है, सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करती है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वहां से होता है। तो आपने बोल दिया एयरफोर्स को कि आप वो करेंगे ही नहीं। सिंदूर के 4 दिन के बाद दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान फौज का मुकाबला कर सकता है लड़ाई में। और यही कारण है, आप देखिएगा कि वो जो जनरल आसिम मुनीर है, वो सब लोग उससे मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच के लिए बुलाया और जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। और पाकिस्तान की जो आज जो फॉरेन पॉलिसी है, वो सब लोग पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। टिट फॉर टैट वाला हिसाब चल रहा है। ऐसी खबरें हैं कि भारत अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट अब नहीं खरीदेगा। भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि उसी F-35 फाइटर जेट को खरीदने में उसकी कोई दिलचस्पी फिलहाल नहीं है। अब इस खबर ने ट्रंप को बड़ा झटका लगा दिया होगा, क्योंकि अमेरिका F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस जेट बताता है, लेकिन भारत की तरफ से F-35 को ना कह दिया गया। जबकि ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत रूस के Su-57 फाइटर जेट की जगह उनका F-35 जेट खरीदे।
इस साल फरवरी में जब पीएम मोदी और ट्रंप मिले थे, तब भी ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया था। लेकिन भारत ना ट्रेड डील के मामले में दबाव में आया, ना हथियार खरीदने के मामले में ट्रंप के दबाव में आया। तुम हम पे दबाव बनाओगे। नरेंद्र मोदी ने फाइल उठाई, F-35 की साइड रख दिया कि जाओ, अभी देखेंगे ही नहीं। भारत तो वही करेगा जो उसके हित में होगा। खाली अमेरिका को प्रेशर बनाना आता है। अमेरिका के F-35 को ठुकराने की खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, जब ट्रंप भारत और रूस के बीच हथियार खरीद पर नाराजगी जता रहे हैं। उस वक्त इस खबर के आने का यही मैसेज है कि भारत भी अपने तरीके से ट्रंप को जवाब दे रहा है। भारत ने यह मैसेज दे दिया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना सिर्फ ट्रंप को आता है, ऐसा नहीं है बॉस। हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं भारत में। F-35 को ना कहने से ट्रंप को कैसे बड़ा झटका लगा, ये आपको बताऊं। उससे पहले ये देख लीजिए कि जिस फाइटर जेट की ताकत का डंका अमेरिका पीटता है, उसका हाल क्या हो रहा है। कल ही अमेरिकी नौसेना का एक F-35 स्टील फाइटर जेट कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन लेम्यूरू के पास क्रैश हो गया। एक स्टील फाइटर जेट का क्रैश हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह अमेरिका के लिए बड़ी फजीहत जैसा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्रैश की असल वजह क्या थी। अमेरिकी नौसेना ने जांच शुरू कर दी है। विमान में सवार पायलट ने समय रहते पैराशूट से बाहर निकलकर जान बचा ली। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब पहले से ही अमेरिका के F-35 की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले इसी साल जनवरी में F-35 अमेरिका के अलास्का में क्रैश हो गया था। F-35 लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक F-35 सीरीज के अब तक 11 से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। F-35 को दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट में गिना जाता है। एक फाइटर जेट की कीमत करीब 700 से 800 करोड़ रुपए है। यही रूस बोल रहा है S-500 और भारत के पास नहीं है भाई साहब, बाय द वे। और S-500 लेवल का जो सरफेस टू एयर पूरा मिसाइल या पूरा सिस्टम जो है एयर डिफेंस का, वो बहुत कम देशों के पास इस लेवल का सिस्टम है। और S-500 को लेकर रूस का भारत को बड़ा ऑफर, भारत में ही बनाने और तकनीक ट्रांसफर का ऑफर है। डील में भारत को सिस्टम दूसरे देशों को बेचने की तक इजाजत मिलेगी। मेजर गौरव, ये तो बड़ी फीट है, बहुत बड़ी बात है। और यह फैसिलिटी ब्रह्मोस में नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, ब्रह्मोस भारत में बनता है। रशिया और भारत का यह कोलैबोरेशन है, लेकिन क्योंकि उस कंपनी में पार्टनरशिप या ओनरशिप इस किस्म की है कि अगर भारत किसी देश को बेचना चाहे तो भारत को पहले रूस से परमिशन लेनी पड़ती है। मैं ब्रह्मोस की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो यानी कि अगर भारत ने आर्मेनिया को बेचा है, उदाहरण के लिए फिलीपींस को बेचा है, तो रशिया ने ओके बोला है, तब जाके बिका है। अब यहां पे रशिया कुछ और कह रहा है, क्योंकि वो डील बहुत पहले की है ब्रह्मोस की। अब क्योंकि यूक्रेन का वॉर हो गया है रशिया के बीच में और रशिया काफी हद तक आइसोलेटेड है, ये रशिया का एक रीच आउट है। यही रशिया ने Su-57 के लिए हमें बोला था कि भाई हम आपको दे देते हैं पूरा मेक इन इंडिया, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप नासिक में बनाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए, सब कुछ ले लो हमसे, सोर्स कोड वोर्स कोड सब ले लो। ये रूस ने बोला है। यही रूस बोल रहा है S-500 और भारत के पास नहीं है भाई साहब, बाय द वे। और S-500 लेवल का जो सरफेस टू एयर पूरा मिसाइल या पूरा सिस्टम जो है एयर डिफेंस का, वो बहुत कम देशों के पास इस लेवल का सिस्टम है। एक्चुअली किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं है। S-500 का तोड़ किसी के पास नहीं है। ये थाट से भी बेटर है। अच्छा। इसका ये कि ये राइट फ्रॉम जो एटमॉस्फेयर है, हाँ। वहां से लेकर के ये बिल्कुल क्लोज इन वेपन्स तक। सर ये J-20 को, J-20, J-35, F-35 को पकड़ लेगा ये। यही तो मुसीबत है। सर आप F-35 कह रहे हैं, ट्रंप वैसे ही गुस्सा है। हाँ। वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वहां तक को पकड़ने की इसके अंदर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए बनाई है। तो ये अपने आप में, जहां तक एयर डिफेंस का सिस्टम का सवाल है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सवाल है, एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, उसमें रशिया इज सुप्रीमो। रशिया इज सुप्रीमो इन रॉकेटरी, इन स्पीड, इन मेटलर्जी, और यूएस इज सुप्रीमो इन सॉफ्टवेयर, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। तो जब आप दोनों का जहां मिश्रण हो जाएगा, तो आपके पास ऐसी चीज आ सकती है जो एकदम आप खिड़की से कहते हैं ना, कान से घुस जाएगी। तो ये वाली चीज आ जाएगी। तो जो खिड़की से मिसाइल के घुसने वाली प्रिसीजन स्ट्राइक की बात हम कर रहे हैं, वो जो है ना, फिर इतना प्रिसीजन आ जाएगा कि सीधे कान, वो जो नाभि में कहते हैं ना मारेंगे, वो वाली स्थिति आ जाएगी। लेकिन अगली खबर देखिए, ईरान का S-400 परीक्षण की खबर। इस्फहान के पास S-400 का ऑपरेशनल टेस्ट किया गया। S-400 की तैनाती से अब ईरानी एयर स्पेस में घुसना आसान नहीं होगा। अब ये S-500 के बाद S-400 की हम बात कर रहे हैं। S-400 ईरान के पास आ जाना, उस ईरान के पास आ जाना जो ट्रंप के मारने के लिए क्राउड फंडिंग कर रहा है, चंदे जुटा रहा है। वो जो कह रहा है जब धूप ले रहे होंगे तब मारेंगे।
ड्रोन से। हाँ अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, ये दिया किसने, क्योंकि ये अभी अभी मिला है। ये था नहीं ईरान के पास S-400, और ईरान के पास अगर S-400 होता तो जो खुला नाच करा है इजराइल और अमेरिका ने तेहरान के आसमानों में या फोर्डो में या इस्फहान में या कहीं और, वो कर नहीं पाते अगर S-400 वहां पे तैनात होता। इसका मतलब है कि पिछले 30 दिनों में कोई गेम हुआ है बॉस, पिछले 30 दिनों में गेम हुआ है। क्या टुकड़ों टुकड़ों में ले जाके अलग अलग शिप से असेंबल किया होगा? नहीं, क्या हुआ? आप पूरा का अगर रूस ने दिया है और रूसी देगा और कौन देगा, आपने पूरा का पूरा सिस्टम जहाज के अंदर डाला, फ्लाइट लैंड हुई। देखिए रशिया से अगर आप मैप देखेंगे तो ईरान पूरा सेंट्रल एशिया से लगता है, और वो जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, जितने भी स्थान है ऊपर, पूरे ऊपर की तरफ आप देखेंगे, नॉर्थ की तरफ जो स्थान है, वो सारे के सारे वहां पे अभी भी लैंग्वेज रशिया, वो रशिया की तो हिस्से थे। तो ऐसा हो सकता है टर्की के पास बड़े दिनों से यूज नहीं हो, पन्नी लगे हुए खड़े हैं मेरे पास, मुझे वही ध्यान आया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टर्की, देख मेरे, जब आपने बोला ना अभी, मेरे सबसे पहले टर्की के पास पड़े और टर्की को F-35 चाहिए, बिल्कुल आप उसी सूरत में बोल रहे हैं ना। मुझे ऐसा लगा कि टर्की, आई डोंट थिंक कि रूस से इतने अपने रिश्ते या तो परमिशन ले लिया, आई डोंट नो, पर ऐसे नहीं हो सकता कि सर एक सिस्टम किसी और को पकड़ा दिया इतना बड़ा। ये सिस्टम बाय इटसेल्फ, अगर मान लें आपने रोड मोबाइल जाके छोड़ दिया, उससे तो काम नहीं करने वाला। तो मतलब उसको समझाना, बुझाना, इंस्टॉल करना, देखना, ट्रेनिंग देना, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। फिर उसकी लॉसेस। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने तबाही मचाई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो जारी कर दिया है। जो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को आगे बढ़ाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान के पोस्ट को उड़ाया। बीएसएफ ने पाकिस्तान की कई पोस्ट तबाह की थी। एक और नया वीडियो आ गया है, आर्मी ने जारी किया है। इस वीडियो में क्या आपको दिखाते हैं?